हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, है ना। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने के वाले हैं एक्सरसाइज 3.7 जो कि आर डी शर्मा बुक का है। क्लास 8 के बच्चों के लिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 से पहले हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को समझ लिया था किस तरीके से हम लोग पॉइंट वाला स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझा है तो फर्स्ट और सेकंड वीडियो देख लेना, उसमें पूरे अच्छे से क्लियर किया गया है कि आप किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम है, तो पहले लैंग्वेज समझते हैं कि क्या कहा गया है, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। कहा गया है व्हाट इज द फ्रिक्शन विच मस्ट मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिवन 2 to 7.798649, ओके। कहा गया है कि ऐसा कौन सा फ्रिक्शन है जिसे आपस में मल्टीप्लाई करने पर, आपस में मल्टीप्लाई इट मींस स्क्वायर करने पर ये नंबर मिले। तो ये नंबर स्क्वायर किसी भी नंबर का ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा एक ही नंबर है जो दो बार मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर मिलेगा। तो हमने सीखा है, क्या सीखा है, स्क्वायर रूट। किसी भी दो नंबर के मल्टीप्लाई के निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी नंबर के स्क्वायर को इक्वल कर देते हैं। किसी भी ये इक्वल होगा तो a इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है तो हम क्या करना होगा, हमें 227.798649 में स्क्वायर रूट निकालना होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से। पॉइंट वाला हमने सिखा रखा है किस तरीके से निकालते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बार लगाएंगे, है ना, यहाँ पर। फिर इधर दो दो डिजिट का हो गया। अब करना क्या है, शुरू से शुरू करते हैं जिस तरीके से जनरली हम लोग डिवाइड करते हैं। 2 है तो 2 के लिए 1 आएगा, यहाँ पर 1 हमने लिखा, यहाँ पर भी 1 और किया माइनस। किस तरीके से आया, इसका मतलब आपको नहीं समझ में आया तो इसका मतलब क्या है, आप क्लियर नहीं है किस तरीके से ये स्क्वायर रूट निकलता है। स्क्वायर रूट वाली वीडियोस पिछले जाकर सीख सकते हैं आप लोग, है ना। यहाँ पर 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 आया, ओके। फिर 1 का डबल यहाँ पर 2 दिया, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर भी ब्लैंक, ठीक है। ये सब क्या है, ऊपर वाला आता जो है नंबर ना, ये ऊपर वही हमारे पास आंसर निकलता है, उसे जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पर जो नंबर रखेंगे वही यहाँ पर भी रखेंगे। तो उसके लिए पहले ये वाला डिजिट पूरा का पूरा पेयर उतारना होगा, 127। हमें पता है कि यहाँ पर 2 है, 2 के बाद अगर 5 रखते हैं तो 25 में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको तो इतना तो याद ही होगा यार, इतना दिन से कैलकुलेशन कर रहे हो। 25 5 जा कितना होता है, 125 होता है। तो 125 जस्ट इससे छोटा है। हम लोग रखेंगे 1 2 5, यहाँ पर माइनस करेंगे और कितना आया, 2 आया। ये कैंसिल और ये भी कैंसिल, ओके। अब क्या है, यहाँ पर पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है। तो जैसे ही पॉइंट वाला नंबर के बाद का पेयर हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करेंगे, जस्ट यहाँ पर इस पॉइंट को रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ से यहाँ पर रखेंगे। क्योंकि पॉइंट के पहले वाला जब काम कर रहे थे तो हमने सेम नंबर रखा, जैसे ही पॉइंट के बाद वाले नंबर को उठाकर यहाँ लाया, यहाँ पर हमने पॉइंट को क्रॉस किया, डेसिमल को, तो यहाँ पर भी हमें डेसिमल लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या आया, 279। अब इसका डबल कर दो या फिर ये 5 रखा है ना, बस इस पूरे में 5 को ऐड कर दो, कितना आएगा, 30। तो 15 का डबल कर दो, 30 आएगा, या फिर 25 में 5 ऐड कर दो, 30 आएगा, ठीक है। मैंने ये वाला चीज सिखाया था, एक परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाया था, वहां से आप सीख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, 279, क्या है, 279, ओके ओके ओके। यहाँ पर हम एक ब्लैंक देंगे और यहाँ पर भी एक ब्लैंक देंगे, और क्या लिखेंगे, अगर देख लेना, अगर यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 301 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो 1 से पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 301 होगा। तो 301 जो है इससे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा नंबर, तो इससे बड़ा नहीं लेना है, छोटा लेना है। तो छोटा के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 से छोटा कौन सा नंबर, 0। यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे। तो 0 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा,
0 और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम सारे नंबर उतर जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होंगे, ये सारे नंबर सेम टू सेम फिर आ जाएंगे। 300 यहाँ पर ब्लैंक दिया, अब एक और यहाँ पर ब्लैंक देंगे, जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे। सो इसके पहले क्या करेंगे, इसके बाद वाला पेयर यहाँ पर नोट डाउन करेंगे 8 6। अब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अब यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, ये 3 डिजिट है, एक और लगाएंगे तो ये 4 डिजिट का होगा, और ये कितना डिजिट है, 5 डिजिट है ना। 27 3 9 या 27। तो एक बार क्या कर लेते हैं हम लोग, 9 से चेक कर लेते हैं, क्या से, 9 से, है ना। 9 से चेक कर लेते हैं, 10 तो रख नहीं सकते हैं, 10 बड़ा हो जाएगा, है ना। सो 9 से चेक करते हैं तो 9 9 जा कितना होता है, 81 लिखा हमने। फिर ये 0 में 0 से खत्म हो गया, ये 0 आ गया, और फिर 9 3 जा कितना होता है, 27, तो हमने लिखा 27। तो 27 ये जो हमारा नंबर है ऊपर वाले से छोटा है, तो ये काम चल जाएगा हमारा। यहाँ पर हमने माइनस यहाँ पर किया, ये 5 आ गया, ये 0, ये 9, ये कैंसिल और ये कैंसिल, 905। ओके, सो यहाँ पर 9 रखा था ना, तो इस पूरे नंबर में इसी 9 को अगर ऐड कर देते हैं, इस पूरे नंबर में 9 को ऐड कर देते हैं, 9 2 जा कितना होता है, 18। यहाँ पर थोड़ा सा जगह दे देते हैं अगला वाला नंबर लिखने के लिए, 18, और ये क्या हो गया, 0 और ये 3। तो ये वाला नंबर क्या होगा, सीधा डबल होगा इस वाले नंबर के। अगर इस पूरे नंबर में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर सेम टू सेम आप पाओगे, है ना। अगर ये सिचुएशन फॉलो हो रही है, इट मीन्स क्या है, आपका कैलकुलेशन सही जा रहा है। अगला पेयर क्या है हमारे पास बचा हुआ, 49, तो हमने 49 लिखा। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रख सकते हैं, और यहाँ पर भी कि एंड डिजिट, आपको तो पता है कि पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, 8 मीन्स 9 तो आना ही आना है, ये नंबर आना ही आना है, तो कितना बार में, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखे कि यहाँ पर भी 9 आ जाए, यहाँ पर 9 आ जाए, ठीक है। तो मुझे तो सबसे छोटा दिख रहा है 9, 3 3 जा 9 होता है, क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है ना। 7 7 जा 49 होता है, 7 7 जा 49 होता है, और यूनिट डिजिट क्या होगा, 9 होगा। लेकिन ये देखिए ना, 3 रखेंगे तो 3 से तो इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, यहाँ पर भी 9 है। इट मीन्स क्या हो रहा है, ये वाला सेटिस्फाइड कर रहा है, लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पर 3 रखते हैं और यहाँ पर भी 3 रखते हैं, और इस पूरे 3 से इस पूरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, रखा 4, बचा कितना 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। यहाँ तो सेटिस्फाई होता दिख रहा है ना आपको, 3 में 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आया। फिर 3 3 जा 9 आ गया, तो 9 लिखा हमने, यहाँ पर माइनस किया, और सारा नंबर सेम टू सेम है। देन रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सो हमारे पास ये नंबर क्या आया, लिख लेते हैं यहीं पर। हमारे पास जो रिमाइंडर आया लिख लेते हैं, सो हम लोग लिखेंगे हेंस जिस तरीके से क्वेश्चन में लिखा हुआ था, थोड़ा सा लैंग्वेज में हम लोग भी लिख देंगे। लिखा हुआ था, व्हाट इज द फ्रिक्शन विच मेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ गिव्स इतना। ओके, सो कहेंगे कि द फ्रैक्शन या फिर द फ्रैक्शन कह रहा है ना, तो इसको फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। क्या, 15 पॉइंट हटा दो, 1.093 को पॉइंट हटाओगे तो क्या आएगा, 1 2 3। ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन फ्रैक्शन पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द फ्रैक्शन कितना है, 15.093 इज मल्टीप्लाइड बाय itself गेट कितना गेट होगा, 227.79864
9। दैट इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर फाइनल आंसर, इस तरीके से आप कह सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है आपको कैलकुलेशन जो होगा ये समझ में आया होगा, है ना, पूरी तरीके से समझ में आया होगा किस तरीके से क्या सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक आप फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, है ना। चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली आगे की और भी वीडियोस जो है आपको फटाफट मिलती रहे, है ना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।